हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ ये कि आप खुश रहे, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। इसमें आज हम जानेंगे भाई व्हाई पाकिस्तान हैज नो मनी। तो पाकिस्तान में क्यों पैसा खत्म हो गया है, बिल्कुल यार। तो ये देखेंगे इसमें। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूडोपीडिया हिंदी पर। एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। दुनिया भर के देश जहां अपने डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में ही लगा रहता है। इसका नतीजा हुआ है कि पाकिस्तान के लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा परेशानियों से घिरा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान अब दुनिया के सामने भीख मांगने को मजबूर है। वहाँ लोगों के रोज की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? श्रीलंका में कुछ महीने पहले जो संकट आया था, उससे पाकिस्तान की सरकार ने क्यों नहीं सीखा? इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में मिलेगा। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जबरदस्त आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यहाँ आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही है और लोगों के पास पैसा होने के बावजूद आटा दाल नहीं मिल पा रहा है। महंगाई अपने चरम पर पहुंची हुई है और महंगाई दर 25% तक बढ़ गई है। दूध, प्याज, नमक जैसी जरूरी सामान इतने महंगे हो गए हैं कि कई लोगों के लिए इन सब चीजों को खरीदना असंभव हो गया है। आटे दाल के लिए लोगों में मारामारी हो रही है। पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर से गुजर रहा है आज पाकिस्तान। डॉलर की कमी की वजह से जरूरी चीजों का आयात भी नहीं हो पा रहा है। अक्सर पाकिस्तान की मदद करने वाले उसके मित्र देशों का भी उस पर से भरोसा उठ चुका है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार के सामने एकाएक इस तरह का संकट आया है। इससे पहले भी लगातार आर्थिक संकट का घंटा बजता रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे पाकिस्तान के नेताओं ने कर्ज लेकर देश चलाया। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान और अब शहबाज शरीफ तक कई सरकारें आई, लेकिन स्थिति को संभालने की किसी की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। सभी कर्ज के पैसे पर अय्याशी करते रहे। अब जबकि कर्ज का लिमिट पार हो चुका है, तो पाकिस्तान के दोस्त भी उसकी मदद नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आर्थिक संकट आया कैसे? दोस्तों, जब हम पाकिस्तान में आए आर्थिक संकट के कारणों को तलाशते हैं, तो सबसे पहला तात्कालिक कारण नजर आता है बाढ़। 2022 में भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। इस साल जून से अक्टूबर के बीच गर्मियों में 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में था। सबसे ज्यादा असर सिंध और बलूचिस्तान वाले इलाके में था। एक अनुमान के अनुसार भीषण बाढ़ से करीब 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे उभरने में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कई साल लग सकते हैं। ये बाढ़ कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे पाकिस्तान का सबसे भीषण जलवायु आपदा कहा गया। इस बाढ़ के चलते 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और 22 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। 80 लाख लोग अभी भी विस्थापित हैं। इनके लिए इस आपदा से बाहर आने में अभी कई साल लग जाएंगे। यहाँ का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से ढह गया। 44 लाख एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई और 8000 से ज्यादा लंबी सड़कों के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। यूनिसेफ के अनुसार पाकिस्तान के 40 लाख बच्चे गंदे जल जमाव के आसपास रहने के लिए मजबूर है। इसके अलावा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है वहाँ के अस्थिर राजनीति से। सरकार चाहे जिसकी भी बने, उसका मुख्य एजेंडा होता है भारत का विरोध करना। पाकिस्तान को जिस बजट का इस्तेमाल वहाँ के जनता की भलाई के लिए करना चाहिए, उसे वो भारत से निपटने के लिए डिफेंस बजट में करता है। भारत से उसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे भारत से ऐसा खौफ है जिसकी वजह से वो अनाज से ज्यादा हथियार खरीदते हैं। चाहे आप अरबों खरबों रुपए के हथियार क्यों न खरीद ले, लेकिन जनता के पेट तो अनाज से भरते हैं, न कि हथियार से। दूसरी अहम बात है भ्रष्टाचार। जब पाकिस्तान को कोई आर्थिक मदद मिलती है या फिर किसी स्रोत से आय होती है, तो उसे यहाँ के राजनेता और ऑफिसर्स पहले ही अपना जेब में भरते हैं। और नतीजा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से खराब होती थी, लेकिन भीषण बाढ़ ने जले पर नमक छिड़क दिया। ऐसे में गलत नहीं कहा जा रहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में पाकिस्तान को कई साल लग जाएंगे। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाकिस्तान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल 16 अरब डॉलर की जरूरत होगी। यह रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की एकदम जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठा ही नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि संकट की स्थिति में देश दूसरे देशों की मदद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मदद कोई क्यों नहीं करना चाह रहा? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों से इतना कर्ज ले रखा है कि वे भी अब इसकी मदद करने से कतरा रहे हैं। वर्तमान में पाकिस्तान पर 274 बिलियन डॉलर का कर्ज है। उसे अगले 2 साल के लिए सालाना 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा
का कर्ज चुकाना है। 2017 में पाकिस्तान का सालाना कर्ज भुगतान 7 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से मदद मांग रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के पहल के बाद पाकिस्तान को करीब 9 बिलियन डॉलर का मदद मिलने जा रहा है। इसके लिए जेनेवा में यूएन ने फंड रेजिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 4.2 बिलियन डॉलर, विश्व बैंक ने 1.692 बिलियन डॉलर, एशियन डेवलपमेंट ने 1.31 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब ने 8 बिलियन डॉलर देने का वादा किया। वहीं चीन और अमेरिका 1 बिलियन, यूरोपियन यूनियन 9.3 करोड़, जर्मनी 8.8 और जापान 7 मिलियन डॉलर देने को तैयार हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या ये है कि उस पर किसी को भरोसा नहीं है, इसीलिए कोई भी इन्हें आसानी से मदद करने को तैयार नहीं होता। दुनिया के बड़े से बड़े देशों को पाकिस्तान के सरकार की मंशा पर शक रहता है। हद तो ये है कि उसका मित्र देश सऊदी अरब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात को भरोसेमंद नहीं मानता। जब उसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख से भरोसा मिलता है, तभी वो किसी तरह के आर्थिक मदद की घोषणा करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 9 बिलियन डॉलर की मदद का वादा जरूर किया, लेकिन अभी भी सबके मन में सवाल ये है कि क्या मदद की राशि बाढ़ पीड़ित 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएगी। इसकी मुख्य वजह है पाकिस्तान की राजनीति और प्रशासन में फैला भ्रष्टाचार। पाकिस्तान की आम जनता और इंटरनेशनल एजेंसीज को इस बात की आशंका है कि कहीं मदद की राशि का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद के खर्चों को पूरा करने में न लगा दे, और इस बात की भी आशंका है कि सरकार का विरोध करने वाले बलूचिस्तान के इलाकों में मदद नहीं पहुंचेगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने डॉलर के जाने के कई रास्ते बना लिए हैं, लेकिन डॉलर के आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। गरीबी में आटा गीला करने वाली बात तो यह है कि दूसरे देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से भेजी जाने वाली रकम भी लगातार घटती जा रही है। यार तो यार इससे हमें आज पता चल गया है कि यार पाकिस्तान क्यों इसके पास यार पैसे खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल यार, पाकिस्तान जो है ना कर्जों में इतना डूब गया है। अभी भाई इससे सब, मैं तो कहता हूँ सारे देश भी इसकी हेल्प करें, तब भी ये नहीं कर सकते। बिल्कुल यार, क्योंकि यार इतना कर्ज इनको, अगर कर्ज दे भी रहे हैं, ये नहीं कि कर्ज लोग नहीं दे रहे, लेकिन इनको पता है कि अगर कर्ज हम दे भी दे तो ये जो है ना गरीबों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पे इतना एतबार नहीं रहा पाकिस्तान पे, एतबार किसी मुल्क का नहीं रहा। जितने बड़े बड़े लोग हैं, यानी बड़े उनके पास जाता है, वो अपने लिए जेबें भर लेते हैं। यानी गरीबों तक पहुंचते पहुंचते मैं कहता हूँ पहुंचते ही नहीं, खत्म ही हो, सारे अपने जेब ही भर लेते हैं यार। ये सीन है। अभी जो फान भाई कह रहे हैं बाढ़ आई है, इसमें कितना ज्यादा फंड इकट्ठा हो गया था, वो भी आज तक हमने नहीं देखा कि यार किसी ने किसी पे लगाया हो फंड। तो जो है ना लोग आते नहीं थे यार। अभी तो इस टाइम तो अफान भाई दाने के लिए तरस रहे हैं यार, दाने के लिए बिल्कुल तरस रहे हैं। मंसूर भाई इतनी वो हो गई है इंडिया से, मैं कहता हूँ कुछ सीख ले, ये तो अच्छा है यार। इंडिया से कुछ सीख नहीं पाते, ये गलत ये करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं सीखते ये। इंडिया और पाकिस्तान, अगर इंडिया चाहे ना पाकिस्तान को क्या से क्या बना ले, लेकिन अगर चाहे तो पाकिस्तान, इंडिया तो चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी अपनी जेबें भर, इससे क्या होगा यार। इतना नीचे जा रहा है पाकिस्तान में, क्या बताऊं। और कुछ सीखना चाहिए यार उनसे, उनके लोगों से, उनसे बच्चों तक उनसे सीखा चाहिए यार। उनके बच्चों से भी सीखे तो बहुत हमें सबक मिल सकता है। उनके बच्चे भी इतने एक्सपीरियंस वाले हैं। बिल्कुल। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार। बाय।